देखिए, ये संघर्ष 45 दिन का था और 45 दिन के अंदर अगर सफलता मिली है तो उसका आई थिंक मुख्य कारण ये रहा होगा, एक तो संघर्ष करने वालों के मन के अंदर की पवित्रता और दूसरा ऐसा सरकार जो हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की भावनाओं का ध्यान में रखती थी। तो इसलिए ये मुमकिन हो पाया। आपके माध्यम से मैं हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है या हमारे केंद्रीय जो होम मिनिस्टर है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी आस्था का ध्यान रखा और इस निर्णय को तुरंत करवाया। आप बोलेंगे 45 दिन तो बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इसमें एक कानूनी प्रक्रिया इन्वॉल्व थी जिसके कारण ये इतना ज्यादा समय लगा। उसके बाद आप लोग तकरीबन मेरे जाने पहचाने चेहरे लग रहे हो। यहाँ पर बहुत से संगठन आते रहे, बहुत से प्रबुद्ध नागरिक आते रहे जिनका हमें अनकंडीशनल सपोर्ट था। पहले दिन जब हम 22 नवंबर को यहाँ पर बैठे तो उस दिन हमारे साथ में 60 संगठनों का सपोर्ट था और जो जम्मू कश्मीर के जितनी भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जितने भी लोग जिनकी कुछ समाज के अंदर जिनको हुज हू बोला जाता है, वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो मैं उन सभी संगठनों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और वो हमारे साथ में। बाद में आता हूं अपने आदरणीय एलजी साहब को, तो वो हमारे बहुत सम्मानित हैं और हमारे यहाँ पर सबसे सम्मानित व्यक्ति जो हर समय हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं वो है हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम दीदीची जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एलजी साहब के बारे में अगर कुछ शब्द कहेंगे तो हम सबको अच्छा महसूस होगा। चलिए, इस संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं उन्होंने एक जिम्मेवारी मुझे दी है। आप सबको याद होगा कि 22 नवंबर को इसी गीता भवन के हाल में जम्मू की सब संस्थाएं एकत्रित आई थी और ये विषय आगे बढ़ाया जाए तो संघर्ष समिति का गठन हुआ था। अब विषय तो आप सबको ध्यान में है कि श्राइन बोर्ड यानी कि उसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, अब ये आंदोलन की शक्ल जब इसमें आई तो हमने तो पूरा प्रयास किया कि हम एक मर्यादा के अंदर एक बिल्कुल इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उसकी अपनी एक मान्यता और मर्यादा है, परंतु आंदोलन में कई बार इस प्रकार की बातचीत आती है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो एक तो मेरा इस पत्रकार वार्ता से ऐसा कहना है कि इस आंदोलन के अंदर जो बातें हुई एलजी के विषय को लेकर के वो उसको अन्यथा ना ले, अदरवाइज ना ले, एक आंदोलन का स्वरूप था। और फिर ये जो निर्णय हुआ है, हम लोगों को लगा कि एलजी बिल्कुल खामोश है, कोई बोल नहीं रहे। मैंने जैसा बताया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उन्होंने भी इस विषय को लिया है, हमें जानकारी आई है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस विषय को तुरंत, जैसा बताया, चाहे 45 दिन लगे, लेकिन जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उसको पूरा किया है और उसके बाद ये निर्णय हमारे सामने आया है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा जी का भी इस निर्णय को ले आने में भरपूर सहयोग रहा है। अब मेरे जिम्मे इतनी उनके लिए कुछ शब्द कहने की बात कही थी तो मैंने ये स्पष्ट किया है, अगर कुछ इस आंदोलन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ उसको वो अन्यथा ना ले, और उन्होंने उनका हमें सहयोग मिला ही है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं अभी इसके बाद वापस आता हूं अपनी संघर्ष समिति के ऊपर। तो संघर्ष समिति का ये एक आंदोलन था जिसकी आज जीत को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये वाला संघर्ष समाप्त, ये वाला आंदोलन समाप्त हुआ है, लेकिन संघर्ष समिति का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो इस आंदोलन की जीत है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन संघर्ष समिति अपना हर वो कार्य करते रहेगा जो उनको करना चाहिए। अभी